क्वेश्चन है झेलम का प्राचीन नाम क्या है? तो देखिए झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो है ये 3 देशों के साथ लगती है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी संसद का नाम क्या है? तो अमेरिकी संसद का नाम कांग्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1404 भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान कैसा है? तो यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? तो भारत के बंटवारे की घोषणा 3 जून 1947 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला प्रश्न है 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो देखिए 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1409 टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी की क्रांति में किसने अपना पहला बलिदान दिया था? तो देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति में अपना बलिदान सबसे पहले शहीद मंगल पांडे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या शहीद भगत सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1412 अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1413 वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो देखिए वास्को डी गामा जो था यह पुर्तगाल यात्री था, पुर्तगाल से आया था और यह इन्होंने जो है वास्को डी गामा ने ही सब भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो यह भारत 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा दूसरी बार भारत 1502 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1415 नाखून पॉलिश निकालने वाले द्रव में क्या होता है? तो नाखून पॉलिश निकालने वाले द्रव में नेल पॉलिश रिमूवर में जो है एसीटोन होता है, एसीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्हन की राजतरंगिणी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? पुस्तक है राजतरंगिणी, ठीक है, जिससे कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं कल्हन और इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद राजतरंगिणी का अंग्रेजी अनुवाद सर ऑरेल अस्टिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिंद पन्हो का लेखक कौन है? तो मिलिंद पन्हो के लेखक नागसेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1418 बंगाल में द्वैत शासन किसने समाप्त किया? देखिए बंगाल में द्वैत शासन लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने और इसे समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। बंगाल में द्वैत शासन किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक टॉलमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की छत कहा जाने वाला पठार है, यानी दुनिया का छत किस पठार को कहा जाता है? तो यह पामीर का पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1421 क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो देखिए भारतीय मरुस्थल का नाम है थार, ठीक है। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? थार मरुस्थल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1422 भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर का नाम है कामिनी, यह स्थित है तमिलनाडु के कलपक्कम में। अगला प्रश्न है भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ जीता था? देखिए भारत ने अपना पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक वर्ष 1928 ईस्वी में जीता था। कहाँ पर? एम्स्टर्डम में, ठीक है। एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1424 भारत के किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? तो भारत के मिस वर्ल्ड का खिताब जो है भारत के रीता फारिया ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, ठीक है। यानी मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वह है रीता फारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? तो प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति बिंबिसार के दरबार में की गई थी। अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? हीराकुंड बांध तो यह उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। और यह किस नदी पर बनाया गया है? तो यह महानदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है
विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन यह क्यों मनाया जाता है 7 अप्रैल को ही? क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी इसी दिन। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को ही, इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1428। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर तेलंगाना के बसर नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, बसर नामक स्थान पर स्थित है ज्ञान सरस्वती मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो इन तीनों को जो है फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी यह भी क्वेश्चन आता है कि शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी किस जेल में दी गई थी? तो इन्हें लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, लाहौर जेल में। और कब? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई थी? देखिए लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही जो है भारत में पहली बार जनगणना करवाई गई थी। कब? 1872 ईस्वी में। ठीक है, भारत में पहली बार जनगणना कब करवाई गई थी? 1872 ईस्वी में करवाई गई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। इसकी हत्या कहाँ की गई थी लॉर्ड मेयो की? तो इसकी हत्या पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर जो है यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, एक गोमती नदी यह गुजरात में बहती है, गोमती नदी, जिसके किनारे द्वारकाधीश मंदिर स्थित है, और एक गोमती नदी जो है उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक है, तो ये दूसरा गोमती नदी है जिसके किनारे द्वारकाधीश मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1432। कंप्यूटर की भाषा में रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम का लेखन किसने किया था? तो तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम का लेखन या शिल्पाधिकारम के लेखक इलंगो आदिगल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1434। इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है 20वीं सदी के किस प्रख्यात उपन्यासकार और कवि पिंजर का लेखन किया था? तो देखिए पिंजर का लेखन किसने किया है? तो पिंजर का लेखन किया है अमृता प्रीतम ने। ठीक है, पिंजर का लेखन अमृता प्रीतम ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद शहर को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और ये तो हुआ भारत का मैनचेस्टर जो कि अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर शहर को कहा जाता है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर को। ठीक है, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर शहर को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और अगर सवाल पूछे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है अहमदाबाद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1439। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो देखिए ओजोन परत जो है सबसे अधिक किस गैस के कारण क्षय हो रहा है, उसमें छिद्र किस गैस के कारण हो रहा है? तो इसमें सर्वाधिक जो क्षयकारी गैस है जिसका सबसे अधिक प्रभाव है वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ओजोन गैस में छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन ने किया था, रे टॉमलिंसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1442। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो देखिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति का देन है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो यह वर्ष 1789 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा किसने दिया था? तो दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ यह नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, कार्ल मार्क्स की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल
कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है दास कैपिटल, दास कैपिटल, ठीक है। तो एग्जाम में पूछे दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स किस देश के थे, तो ये जर्मनी देश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, तो वह तत्व कहलाता है, ठीक है। और वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्व के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हैं कहलाते हैं, तो वे यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है, द हेग में, नीदरलैंड के द हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए अंकोर वाट का मंदिर जो है यह कंबोडिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यों की तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है। तो देखिए वर्तमान में कुल जो है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1450, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकेबाना क्या है। तो देखिए इकेबाना जो है जापानी पुष्प सजाने की कला है, ठीक है। इकेबाना एक प्रकार का जापानी पुष्प सजाने की एक प्रकार का कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो देखिए पीली क्रांति जो है पीली क्रांति या तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है, तो यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में स्थित है और यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है। तो कितने पाकिस्तान पुस्तक लिखी है, कमलेश्वर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1456, भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो देखिए भारत में वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है यह प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1458, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो प्रसिद्ध उपन्यास देवदास जो है यह लिखा गया है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1460, अंग्रेजी सीखने वाला प्रत्येक बच्चा इस कविता को याद करता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। यह कविता किसने लिखी है। तो देखिए बचपन में हम लोग भी पढ़े हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो यह कविता किसने लिखी है, तो यह लिखी है जेन टेलर ने, ठीक है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के कविता के लेखक कौन है, जेन टेलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लेटलेट्स से क्या उत्पन्न होता है, जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। तो देखिए मानव रक्त प्लेटलेट से क्या उत्पन्न होता है, जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। तो उत्पन्न होता है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। मानव रक्त प्लेटलेट से प्रोथ्रोम्बिन उत्पन्न होता है जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1462, रक्तचाप मापने वाले चिकित्सीय उपकरण को क्या कहते हैं। तो रक्तचाप मापने वाले ब्लड प्रेशर मापने वाले चिकित्सीय उपकरण को जो है स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है, रक्तचाप या रक्तदाब मापा जाता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर मापा जाता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है। धूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1462, रोजर फेडरर किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। तो रोजर फेडरर एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। ये कहाँ के हैं, ये स्विट्जरलैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में लाल क्रांति कब हुई। तो चीन में लाल क्रांति वर्ष 1949 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। तो रोवर्स कप जो है यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
तो देखिए यह अनुच्छेद 75 के अनुसार ऐसा होता है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1469। प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म तमिलनाडु के इरोड जगह पर हुआ था, इरोड नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म है वह हुआ था उड़ीसा के कटक शहर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1471। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो देखिए प्लासी का युद्ध जो है यह युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था और यह युद्ध अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें इस युद्ध में जो है सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1473। छद्म नाम भानु सिंह का प्रयोग किसने किया था? तो छद्म नाम भानु सिंह का प्रयोग रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शतरंज के बोर्ड में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है? तो शतरंज के बोर्ड में वर्गों की कुल संख्या 64 होती है, ठीक है। वर्गों की कुल संख्या जो होती है वह कितनी होती है? तो कुल 64 वर्गों की संख्या होती है शतरंज के बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1475। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी वर्ष 1957 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाल जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर और किस नदी पर किया गया है? यहाँ पर है, ठीक है। सलाल जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका निर्माण चिनाब नदी पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिनाब नदी पर, देखिए सलाल जल विद्युत परियोजना का निर्माण चिनाब नदी पर किया गया है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी बसपा के संस्थापक कांसीराम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धू तथा कान्हू किसके साथ जुड़े हुए थे? सिद्धू तथा कान्हू किस विद्रोह से संबंधित थे या किसके साथ जुड़े थे? तो ये जो थे संथाल विद्रोह से जुड़े थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1479। भारत तथा पाकिस्तान की सीमाएं निर्धारित करने वाले आयोग के अध्यक्ष कौन था? तो देखिए भारत तथा पाकिस्तान की सीमाएं को निर्धारित करने वाले आयोग का अध्यक्ष रेडक्लिफ थे, ठीक है। इन्होंने ही जो है भारत तथा पाकिस्तान की सीमाएं को निर्धारित किया था। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? रेडक्लिफ रेखा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेशिया में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है? तो मलेशिया में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम लादांग है, ठीक है। मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? लादांग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1481। जिकिर नामक भक्ति लोकगीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो जिकिर नामक भक्ति लोकगीत असम राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है। डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1483। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का होता है, ठीक है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन के अधीन शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना? देखिए भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1485। सेबी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? सेबी, देखिए सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो सेबी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1988 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन क्या है? तो इंसुलिन हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो यह अग्नाशय से स्रावित होता है, पैंक्रियाज से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1487। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद पेशियों में थकावट की अनुभूति किस कारण होती है? तो देखिए लंबे समय तक अगर हम लोग काम करते हैं तो क्या होता है, हमारे पेशियों में थकावट की अनुभूति महसूस होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा केवल एक सांप है जो घोंसला बनाता है?
तो वह एकमात्र सांप है किंग कोबरा। ठीक है, किंग कोबरा जो है एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टिनोमीटर कहा जाता है, एक्टिनोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान और गबन दोनों किस लेखक की रचनाएं हैं? तो देखिए पुस्तक गोदान और गबन, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोवियल द्रव्य किस में पाया जाता है? तो साइनोवियल द्रव्य या जोड़ों में पाया जाता है, ज्वाइंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1492, भारत रत्न से किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था? तो भारत रत्न से सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार से जो है प्रथम विदेशी जो थे, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ठीक है, भारत रत्न से खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का कौन सा हिस्सा किसी वस्तु की छवि के तंत्रिका संकेतों में रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो आंख का वह हिस्सा है रेटिना। ठीक है, रेटिना जो है वस्तु की छवि के तंत्रिका संकेतों में रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1494, पार्सेक इकाई है, पार्सेक किसकी इकाई है? तो यह दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1497, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का डिजाइन करता कौन थे? तो देखिए चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का डिजाइन जो है नेकचंद ने तैयार किया था। ठीक है, इसके डिजाइन करता कौन थे? नेकचंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की महान दीवार, चीन की महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? तो चीन की महान दीवार जो है ग्रेट वॉल का निर्माण सी हुआंग-टी ने करवाया था। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हॉर्निबल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए हॉर्निबल फेस्टिवल जो है, हॉर्निबल महोत्सव यह नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। ठीक है।